Namaskar, welcome to English learning classes, and in this session we are going to discuss about English vocabulary. So अभी हम क्या कर रहे हैं इंग्लिश लर्निंग में इंग्लिश शब्दकोश को याद कर रहे हैं दूसरे तरीके से। इंग्लिश शब्दकोश को हम एक बहुत ही आसान तरीके से, एक हंसी में, खेल में हम इंग्लिश शब्दकोश को अपना बनाते जा रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनजाने हो सकते हैं जिनको हमें सीखना है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो जान पहचान के तो हैं बट हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर बना रहता है कि कहीं हम गलत नहीं यूज कर दें। सो दिस इज़ पार्ट टू ऑन मूवीज़ एंड सिनेमा। मूवी हिंदी फिल्मों से संबंधित, इट्स नॉट हिंदी, फिल्मों से संबंधित ये वोकैबुलरी पार्ट 2 है। सो पार्ट 1 जिन्होंने देखा होगा उन्होंने शायद कमेंट कर दिया होगा कि ये कौन सा मूवी का नाम, तो हमने बता दिया था। जो मूवी का नाम है जॉली LLB 2। ये किस टाइप की मूवी है? कॉमेडी है, थ्रिलर है, ट्रेजेडी है, लव स्टोरी है, किस प्रकार की हॉरर मूवी है, हिलेरियस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जितने शब्द हमने नाम लिए ये सारे शब्द हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। यह है पार्ट 2, लव स्टोरी, प्रेम कहानी। लव स्टोरी जब भी आएगी तो एक नए तरीके से लेकर के आएगी वो, और सुपर डुपर हिट होती है। चाहे वो मैंने प्यार किया हो, चाहे दिल पिक्चर हो, ये सब जो लव स्टोरी होती हैं ये कुछ इस तरीके से स्टोरी लेकर के आती है कि वो हिट हो जाती हैं। सो लव स्टोरी में एक एक्टर और एक एक्ट्रेस, एक हीरो एक हीरोइन के मिलन की गाथा होती है जो 3 घंटे में बिछड़ते मिल ही जाते हैं। उसको लव स्टोरी कहते हैं। लव ट्रायंगल होता है, मतलब सिचुएशन हर जगह एक जैसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि एक हीरोइन 2 हीरो हो जाएंगे, एक ही हीरोइन को चाहने वाले 2 हीरो हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे राम अवतार मूवी थी, एक हीरोइन श्रीदेवी और अनिल कपूर और सन्नी देओल 2 हीरो हो गए। मोहब्बत पिक्चर एक थी जिसमें एक हीरोइन माधुरी दीक्षित और अक्षय खन्ना और संजय कपूर 2 हीरो हो गए। तो लव ट्रायंगल क्या होता है? एक हीरोइन 2 हीरो हो गए। और कई बार ऐसा होगा कि एक हीरो और 2 हीरोइन हो जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे पिक्चर बहुत से मिल जाएंगे जिसमें एक हीरो होंगे और 2 हीरोइन होगी। साजन चले ससुराल, एक हीरो गोविंदा और 2 हीरोइन करिश्मा एंड तब्बू। सो ऐसे बहुत से मूवी मिल जाएंगी जो ट्रायंगुलर लव स्टोरी पे बनी होती है। और अगर वो कॉमेडी मूवी है तो हो सकता है कि तीनों साथ रहने लगे, और नहीं तो ट्रेजेडी मूवी है तो 2 में से किसी एक को एलिमिनेट होना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लव स्टोरी। उसके बाद से वीमेन हु लव्स और इज़ लव्ड। मूवीज़ में जो हीरोइन होती है जो हीरो को प्यार करती है, चाहे जिसको हीरो प्यार करते हैं उसको प्रेमिका कहते हैं, और वो पुरुष जिसे हीरोइन प्यार करती है उसको प्रेमी कहते हैं। मेलोड्रामेटिक का मतलब अति नाटकीय। बहुत से मूवी ऐसी होती है जो पूरी पिक्चर चलती रहेगी और लगता ही नहीं है कि वो कंक्लूड कैसे होगी, और लास्ट में एक सीन में कंक्लूड हो जाती है। आप लोग देखिएगा सनम बेवफा शुरू से लास्ट तक पठान खानदानों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। उसमें सलमान खान का नाम सलमान है और चांदनी का नाम चांदनी है। तो उसमें लास्ट में एकाएक दोनों दुश्मन जो होते हैं दोस्त बन जाते हैं। दोनों दुश्मन कौन है? प्राण है और डैनी है। तो ये प्राण और डैनी दोनों दोस्त बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेलोड्रामेटिक। अति नाटकीय ढंग से पिक्चर का अंत होता है, और एंड को अंत ही कहते हैं। इसके बाद एक्टिंग।
मूवी में जितने हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन दिखाई पड़ते हो, जूही चावला दिखाई पड़ती हो, प्रियंका चोपड़ा दिखाई पड़ती हो, शाहरुख खान दिखाई पड़ते हो, ये लोग जो मूवी में जो देश प्रेमी का रोल कर रहे हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं कि ये देश प्रेमी हो ही सकते हैं। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमरापुरकर, ये लोग जो मूवी में विलेन का रोल करते हैं, जो ये पाकिस्तानी का रोल करते हैं, जो ये देशद्रोही का रोल करते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो देशद्रोही हो ही सकते हैं, वो देश प्रेमी भी हो सकते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। उस मूवी में उनको जो रोल मिला उस रोल को वो कर रहे हैं और उसको बोलते हैं एक्टिंग। वैसा रोल करना है, भले हीरो और विलेन दोनों दोस्त हों, लेकिन उस मूवी में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा उनको रोल दिया गया। उसको क्या कहते हैं, और उसको ठीक से परफॉर्म करेंगे तो उसको एक्टिंग करना कहते हैं, उसको अभिनय कहते हैं। एक्टिंग को हिंदी में अभिनय कहते हैं। जो एक्टर होते हैं, जो उस मूवी को लीड करते हैं, जिनके इर्द गिर्द मूवी बनी हुई है, जिनका सबसे ज़्यादा सीन होता है उस मूवी में, उसको एक्टर कहते हैं। एक्टर को हिंदी में अभिनेता कहते हैं। और जो हीरोइन होगी, जो एक्ट्रेस होगी, एक्ट्रेस को हिंदी में अभिनेत्री कहते हैं। क्रिटिक का मतलब आलोचक होता है। जब मूवी बॉक्स ऑफिस पे आती है, चलने लगती है, जब कुछ विशेषज्ञ जो हैं, मूवी स्पेशलिस्ट जब मूवी देख करके आते हैं, तो वो जो कुछ भी बताते हैं, ये मूवी बड़ी अच्छी बनी है, दमदार बनी है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वैसा ही बना हुआ है। दूसरे भी लोग कुछ होंगे, कुछ आलोचक होंगे, वो आलोचक क्या कहेंगे, कुछ खास नहीं बनी है, खींच करके किसी तरीके से 2.5 घंटे तक किया है, 3 घंटे तक किया है, यहाँ पर इस चीज़ की कमी दिख रही है, वहाँ पर उस चीज़ की कमी दिख रही है, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं, वहाँ पर वैसे कैसे पता नहीं कंक्लूड कर देते हैं। उनको क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं, उनको क्रिटिक कहते हैं। और मुंबई से बहुत से वीकली बेसिस पे मैगजीन निकलती है, मायापुरी वगैरह निकलती हैं, उसमें क्रिटिक लोग अपना मूवी के बारे में अपने विचार बताते हैं, क्रिटिसिज्म। तो जो क्रिटिक लोग जो लिखते हैं उसको क्या करते हैं, वो आलोचक जो कुछ भी कहते हैं उसको आलोचना ही कहते हैं, और आलोचना को इंग्लिश में क्रिटिसिज्म कहते हैं। उसके बाद से वॉइस। कई बार ऐसा होता है कि मूवी में मुंह तो एक्शन तो कोई और कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ किसी और की दी हुई है। हो सकता है कि उस समय उनकी आवाज़ ठीक ना हो, और चाहे उसमें किसी और दमदार आवाज़ की ज़रूरत हो, तो उस समय जो आवाज़ दी जाती है उसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। जो महाभारत सीरियल बना था बी आर चोपड़ा का, तो उसमें बीच बीच में पीछे से एक आवाज़ आ रही है, मैं समय हूँ, और ये जो कहानी है वो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि न मेरा अंत होता है और न मेरा प्रारंभ होता है, मैं समय हूँ। ये जो आवाज़, मोटी मोटी सी आवाज़ उसमें आ रही होती है, वो राजकमल की आवाज़ होती है। तो उसको बैकग्राउंड साउंड्स में जो लाते हैं उसको बोलते हैं साउंड, आवाज़। इसके बाद से सब स्टोरी। जितनी मूवीज़ होती हैं उसमें छोटे छोटे कहीं ना कहीं कॉमेडी वगैरह कुछ डालना है तो सब स्टोरी उसमें डाली जाती है। बिना कॉमेडी के भी छोटी छोटी सब स्टोरी जोड़ डाली जाती है। उस सब स्टोरी कहीं ना कहीं उस मेन स्टोरी से कनेक्टेड हो जाती है बाद में। जो एक्टर होते हैं वो अभिनेता है, वो हीरो नहीं है। समझिए, हीरो वो हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश सेवक हैं, जो देशभक्त हैं। हीरो वो हैं जो मूवी में काम करते हैं। दे आर नॉट हीरो, दे आर एक्टर। वो एक्टिंग कर रहा है, वो किसी दूसरे की नकल कर रहा है। वो जैसा उनको रोल दिया गया है वैसा कर रहे हैं। वो उनका असली चरित्र वो नहीं है, असली चरित्र कुछ और है। तो दे आर एक्टर, दे आर नॉट हीरो। हीरो हमारे सैनिक हैं, हमारे पुलिस वाले हैं। हर वो किसान हीरो है जो अपने खेत में अपनी खून पसीने की कमाई मेहनत लगा करके और अन्न उपजाता है। इस देश का जितना भी सच्चे लोग हैं, देशभक्त हैं, वो सब हीरो हैं। ये हीरो इनको हम लोग कहने लगे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उस पिक्चर में वो अच्छा रोल कर रहा है, बट वो दे आर एक्टर। एक्टर मीन्स अभिनेता और एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री। हो सकता है इसके पीछे आए। उसके बाद से स्क्रिप्ट होता है, स्टोरी होती है। स्टोरी के
इर्द गिर्द ही तो मूवी को चलना है, चाहे मूवी हो चाहे सीरियल हो। तो स्क्रीन जो होता है, जो स्क्रिप्ट होता है, जो स्टोरी होता है, स्टोरी राइटर होते हैं। तो स्टोरी को क्या कहते हैं? कथा कहते हैं। और स्टोरी राइटर को क्या कहते हैं? कथानक, कथाकार कहते हैं। ये कथानक जो है प्लॉट है, स्टोरी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्विस्टिंग देना है, वो प्लॉटिंग हो गया। और कथा लेखक जो होते हैं स्टोरी राइटर होते हैं। स्टोरी राइटर जो है वो पूरी कहानी को शेप बनाता है। सब्जेक्ट ऑफ ए नैरेटिव, कथा वस्तु क्या होनी चाहिए, उसके अनुसार कथा की जाती है, कहानी की जाती है, स्टोरी बनाई जाती है, मूवी बनाई जाती है। इसके बाद से आर्टिस्ट, मूवी में जितने कलाकार हैं, जितने लोग एक्टिंग कर रहे हैं, उन सबको आर्टिस्ट भी कहते हैं। किसी को चाइल्ड आर्टिस्ट भी कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों की भूमिका जो निभाते हैं। तो आर्टिस्ट को हिंदी में कलाकार कहते हैं। विलेन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बिना विलेन का मूवी चलाना ही मुश्किल है। पांडवों का नाम द्वापर युग से लेकर के इस कली युग तक इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनके सामने कौरवों जैसे महान खलनायक थे, बड़े भयंकर खलनायक थे। कौरवों के पास एक से एक महारथी थे। तो जितना बड़ा खलनायक होगा, जितने बड़ा विलेन होगा, मूवी भी उतनी सुपर डुपर हिट होगी। बीच के समय में तो कुछ ऐसा सिलसिला चल चुका था कि हर बड़ी मूवी में अमरीश पुरी विलेन है, और जिसमें अमरीश पुरी विलेन है वो मूवी हिट होने की गारंटी हो जाती थी, चाहे किसी भी हीरो को डाल दीजिए। वैसे देखा जाता है कि जितना दमदार विलेन रखेंगे उससे ज़्यादा दमदार आपको हीरो रखना पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं पाएगी मूवी। सो विलेन होते हैं, जैसे हमने हीरो अगर मैंने किसी को मान लिया तो उसके काम को बिगाड़ने वाला विलेन भी हो गया। लव स्टोरी होगा तो उसके घर वाले विलेन हो सकते हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी विलेन हो सकते हैं, उसके रिलेटिव विलेन हो सकते हैं। और अगर एक्शन थ्रिलिंग मूवी होगी तो थ्रिलिंग मूवी होती है जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो विलेन हो सकते हैं। अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, परेश रावल, अनुपम खेर, रजा मुराद, इन लोगों का नाम बड़े बड़े खलनायकों में आता है। विलेनेस, कुछ पिक्चर ऐसी भी होती, कुछ मूवी ऐसी भी होती है जिसमें लेडी विलेन होती है, खलनायिकाएँ भी होती हैं। अरे जितने भी घर घर की कहानियाँ होती थी उसमें एक बिंदु नाम का चरित्र आता था, वो सास बनती थी और वो बहुओं को जलाती थी। तो विलेन का भी रोल आता है। उसके बाद से मेल सिंगर, मेल सिंगर मतलब गायक, सिंगर मतलब गायक होता है, लेकिन चूंकि यहाँ मेल और फीमेल जोड़ना है इसलिए गायिका जो होगी वो फीमेल सिंगर होगी और मेल जो होंगे गायक मेल गायक होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब हो, मुकेश साहब हो, सुरेश वाडकर साहब हो, मोहम्मद अजीज़ हो, आज के कुमार सानू जी हो, उदित नारायण जी हो, सोनू निगम जी हो, ये मेल सिंगर में आते हैं। फीमेल सिंगर में चाहे गीता दत्त हो, सुरैया हो, मुमताज़ बेगम हो, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इसके बाद से अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अभी श्रेया घोषाल, इनको कौन नहीं जानता, ये गायिकाएं हैं। सॉन्ग, लिरिक, सो गीत होता है। गीत मतलब एक पोएट्री फॉर्म में होता है, पोएट्री फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है संगीत में, तो इसको गीत बोलते हैं। इसके बाद से लिरिक में गीत के बोल होते हैं, वही हो गया गीत और गीत के बोल एक ही बात हुई। उसके बाद से मोशन पिक्चर होती है, चलचित्र। सिर्फ पिक्चर नहीं हम देख सकते, हम मोशन पिक्चर देखते हैं जिसमें पिक्चर जो मूव करती रहती है। सिनेमा हॉल, छवि गृह, सिनेमा हॉल का हिंदी क्या होता है? छवि गृह होता है, जहाँ पे हम मूवी देखने जाते हैं। बिजनेस प्लेस जहाँ पे मूवी देखने हम जाते हैं टिकट खरीद करके, उसको सिनेमा हॉल कहते हैं। सिनेमा हॉल को हिंदी में छवि गृह कहते हैं। सिनेमाटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी मीन्स चलचित्रिकी, इट्स अ साइंस ऑफ सिनेमा। सीन, सीन मतलब दृश्य,
मतलब ये सीन बड़ा भयंकर था, ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये सीन बड़ा लोट-पोट करने वाला था, उसको क्या बोलते हैं? दृश्य कहते हैं। सीन बदलता रहता है। मॉडुलस मतलब धुन, बीच बीच में धुन बजाते हैं ना, उस धुन को मॉडुलस कहते हैं। इसके बाद मेल डांसर, हाँ जी, जो कोई मेल हो और डांस कर रहे हैं उनको मेल डांसर कहते हैं। मेल डांसर को हिंदी में नर्तक कहते हैं, फीमेल डांसर को हिंदी में नर्तकी कहते हैं। ड्रामा जो होता है इसको नाटक कहते हैं। सो बेसिकली मूवी क्या है? मूवी इज़ द कलेक्शन ऑफ ड्रामा। कई प्रकार के नाटक उसमें मिले हुए हैं मूवी में। ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, मतलब वहीं जहाँ पर कहीं कंक्लूजन होना होगा तो नाटकीय कंक्लूजन होता है, उसको ड्रामेटिक बोलता है। हीरो मतलब उस मूवी का जो एक्टर है, उस मूवी का जो लीड पर्सन है उसको हीरो कहते हैं, नायक कहते हैं। और हीरोइन नायिका होती है। इन्हीं के इर्द गिर्द मूवी चलती है। डायरेक्टर क्या होते हैं? निर्देशक होते हैं। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी में डायरेक्टर आएगा तो निदेशक होगा, ये रेफ जो होगा हट जाएगा, सिर्फ निदेशक। और जब मूवी के सीन में मूवी के रिलेटेड आएगा तो डायरेक्टर मीन्स निर्देशक, प्रोड्यूसर। सो ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को हिंदी में निर्माता कहते हैं। सो ये जो मूवी जो बन गई वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो प्रोड्यूसर का है। मूवी कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, प्रोड्यूसर अपने अनुसार डायरेक्टर को रखता है, अपने अनुसार हीरो हीरोइन सबका चयन किया जाता है। लेकिन जितने एक्सपेंसेस हैं ये प्रोड्यूसर के होंगे, इसलिए जितने इनकम होंगे वो भी प्रोड्यूसर के ही इर्द गिर्द घूमेगा, अनलेस अनटिल सम कंट्रैक्ट इज देयर, एग्रीमेंट इज देयर। उसके बाद से कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर मीन्स नृत्य निर्देशक। कोरियोग्राफर मतलब डांस डायरेक्टर कह लीजिए। सो नृत्य निर्देशक हैं। इन लोगों का काम है जब कोई सॉन्ग आता है तो उस सॉन्ग पर कौन हीरो कौन हीरोइन कौन सा स्टेप करेंगे, किस तरीके से उनको मूवमेंट करना है ताकि दर्शकों को अच्छा लगे, किस गाने पे, किस धुन पे हाथ किसे कैसे करने हैं, पैर कैसे करना है। मतलब डांसिंग के जितने परफॉर्मेंस हो सकते हैं, जितने स्टेप हो सकते हैं, उस स्टेप को गाइड करने वाले का नाम जो होता है वो कोरियोग्राफर होता है। स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले मतलब पटकथा, मतलब इस स्क्रीन को यहाँ पर रखेंगे, उस स्क्रीन को वहाँ पर रखेंगे, इसको पहले डालेंगे, इसको बाद में कहानी डालेंगे, सो दैट ये इंटरेस्टिंग बन सके। कौन सी लघु कथा कहाँ पे डालना है सो दैट वो इंटरेस्टिंग बन सके, उसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले को हिंदी में पटकथा कहते हैं। कैरेक्टर मीन्स पात्र होता है। सो मूवीज़ में कई प्रकार के कैरेक्टर होते हैं और उसको पात्र कहते हैं। उसके बाद से प्लेबैक सिंगर, पार्श्व गायक। सो ये जितने हमने गायक के नाम रखे, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मोहम्मद अजीज़, शब्बीर कुमार, उदित नारायण जी, कुमार शानू जी, सोनू निगम जी, ये लोग क्या है? ये पार्श्व गायक हैं। पार्श्व गायक का मतलब क्या होता है? ये गाना गा दिया इन्होंने, बट इनके गाने पर परफॉर्मेंस कोई हीरो हीरोइन करती है, ये परफॉर्म नहीं करते हैं, परफॉर्मर कोई और है और ये बगल से गाने गा रहे हैं, इसलिए इनको पार्श्व गायक कहते हैं। तो इनका ये जितने भी हमारे, चाहे अलका याग्निक हो, लता मंगेशकर जी हों, कविता कृष्णमूर्ति जी हों, श्रेया घोषाल हों, ये लोग पार्श्व गायिका हैं। दे आर प्लेबैक सिंगर। लव ट्रायंगल, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लव ट्रायंगल में क्या होता है? या तो एक हीरोइन होगी, दो हीरो होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया राम अवतार मूवी में, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया मोहब्बत मूवी में। सो इसमें राम अवतार में एक हीरोइन श्रीदेवी और उनके इर्द गिर्द में अनिल कपूर और सनी देओल। इसका उल्टा भी हो सकता है कि दो हीरोइन और एक हीरो, साजन चले ससुराल वाली सीन हो जाएगी। तब्बू और करिश्मा दोनों ही दो हीरोइन है और एक हीरो गोविंदा की तरफ। सो इस लव ट्रायंगल का मतलब ये होता है
कि नॉर्मली लव क्या होगा, एक हीरो एक हीरोइन, लेकिन अगर 2 हीरोइन हो गई, एक हीरो हो गया, चाहे 2 हीरो हो गया, एक हीरोइन हो गई, तो वो लव ट्रायंगल सीन बनते हैं, उसको प्रेम त्रिकोण कहते हैं। चाइल्ड फिल्म, कई बार छोटे छोटे बच्चों के लिए मूवी बनाई जाती है, उनके मोटिवेशन के लिए मूवी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं चाइल्ड फिल्म, मतलब बाल फिल्म, बच्चों के लिए। रोल मतलब भूमिका, मूवी बनती है, मूवी में थाउजेंड्स ऑफ रोल होते हैं, किसकी क्या भूमिका होगी वो निर्धारित किया जाता है, जिसको जो रोल दिया गया वही रोल करेगा। किसी को हीरो का रोल दिया गया है, किसी को विलेन का रोल दिया गया है। वो अमरीश पुरी जिनके विलेन बनने से लोग कांप उठते हैं, उस अमरीश पुरी को पॉजिटिव रोल भी दिया गया है। परदेश पिक्चर देख लीजिए, अजय देवगन की हकीकत पिक्चर देख लीजिए, अजय देवगन की फूल और कांटे मूवी देख लीजिए। तो बहुत से ऐसे विलेन हैं जिनको अच्छा रोल दिया जाता है, तो पॉजिटिव रोल भी वो बड़ी अच्छे तरीके से निभाते हैं। राजा की आएगी बारात, इसमें गुलशन ग्रोवर का पॉजिटिव रोल देखने लायक है। टू प्ले रोल, भूमिका अदा करना, जिसको जो रोल दिया गया है उस रोल को परफॉर्म करेगा, उसको प्ले कहते हैं। प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ पर प्ले रोल मतलब भूमिका अदा करना होता है। इंटरवल होता है जी। मूवी अगर 3 घंटे की हो तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास में एक ब्रेक दिया जाता है, नेचुरल कॉल्स के लिए हों और चाहे कुछ जलपान वगैरह के लिए हों, एक ब्रेक दिया जाता है और वहाँ पर मूवी को ला करके एक बीच जगह पे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रोका जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से रोका जाता है, ऐसा नहीं कि पॉज कर दिए। तो वहाँ उसको इंटरवल कहते हैं। इंटरवल मीन्स मध्यांतर, हिंदी में लिख के आएगा मध्यांतर, इंग्लिश में लिख के आएगा इंटरवल। तो मूवी में लगभग बीच में एक इंटरवल आता है। उसके बाद से एक्शन फिल्म, मार धाड़ वाली, कहीं पे फाइटिंग हो रही है, कहीं पे लाठियां टूट रही हैं, कहीं पे गोलियां चल रही हैं, कहीं पे बम बंदूकें चल रही हैं, कहीं पे तिरंगा मूवी चल रहा है, क्रांतिवीर मूवी चल रही है। ये सब एक्शन फिल्म है। इसके बाद टर्निंग पॉइंट, मोड़ बिंदु, ध्यान देंगे। बहुत से ऐसी मूवी होती है जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और एक ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जो मूवी का पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। गाना आ जाता है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आती किनारा मिल गया होता। तो कोई ना कोई ऐसा सीन आएगा जहाँ पे राजेंद्र कुमार और साधना के बीच में कोई प्रेम चोपड़ा आ जाता है और कहानी बिगड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। एक जवाब मूवी है राज बब्बर का और डैनी का, डरते डरते वो लास्ट के जो 30 मिनट्स है उसका टर्निंग पॉइंट आता है, वहाँ से सब कुछ चेंज कर देता है वो, और वहाँ से मूवी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो हर मूवी में कई जगह पे टर्निंग पॉइंट आती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मोड़ बिंदु। म्यूजिक का अर्थ संगीत होता है, ये आप लोगों को पता है। म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं उनको संगीत निर्देशक कहते हैं, ये भी आपको पता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण की जोड़ी चलती थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मतलब लक्ष्मीकांत एक का नाम है, प्यारेलाल दूसरे का नाम है। नदीम और श्रवण की मतलब नदीम एक का नाम है, श्रवण एक का नाम है। ये जोड़ियाँ चलती थी पहले और ये जोड़ियाँ हिट हुआ करती थी। म्यूजिशियन मतलब संगीतकार होते थे। एडिटर मतलब संपादक होते हैं, मतलब मूवी बन गई है और मूवी बनने के बाद से उसकी एडिटिंग शुरू होती है। यहाँ पर ऐसा करना है, वहाँ पर वैसे करना है, यहाँ पर ये फिल करना है, वहाँ पर वो निकालना है, ये सब काम एडिटर महोदय का होता है। और डायलॉग जो होता है मूवी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। महाभारत जो सीरियल है वो हिट हुआ, कहा जाता है कि उसमें डॉक्टर राही मासूम रज्जा जो उसमें शकुनी मामा का रोल किए हैं, जो महाभारत में शकुनी मामा का रोल किए हैं डॉक्टर राही मासूम राजा, उनका डायलॉग उसमें था। खूब चला, बहुत बढ़िया से चला। कादर खान पहले डायलॉग लिखा करते थे, अच्छे चलते थे। तो ऐसे ऐसे क्या है, बहुत सी मूवीज़ में डायलॉग हिट हो जाते हैं, सुपर हिट हो जाते हैं, और डायलॉग के हिट होने से मूवी भी हिट हो जाती है। तो डायलॉग को हिंदी में संवाद कहते हैं।
कॉमेडी, कॉमेडी मीन्स हास्य फिल्म। कॉमेडियन, हास्य अभिनेता। कॉमेडियन कुछ अलग से भी मूवी में डाले जाते हैं। महमूद हुआ करते थे। आज के डेट में भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो हंसाने के लिए उनको बीच में डाला जाता है। जॉनी लीवर हो गए, राजपाल यादव हो गए, ये लोग अच्छा कॉमेडियन का रोल कर लेते हैं। हैप्पी एंडिंग, सुखांत, लव स्टोरी है और हीरो हीरोइन लास्ट में मिल जाते हैं, सुखांत हो गया। दिल पिक्चर बन जाएगा, बेटा पिक्चर बन जाएगा, राजा पिक्चर बन जाएगा। और अगर सुखांत नहीं हुआ तो दुखांत होगा, और दुखांत होगा तो क़यामत से क़यामत तक पिक्चर बन जाएगा। हीरो हीरोइन दोनों द एंड, सोनी महिवाल पिक्चर बन जाएगा, द एंड। लैला मजनू पिक्चर बन जाएगा, द एंड। सो कहने का मतलब कि हैप्पी एंडिंग भी हो सकता है, ट्रेजेडी भी हो सकता है। ये डायरेक्टर को पता है कि किधर मूवी को घुमाना है। जो रिव्यूअर होते हैं वो फिल्म में समीक्षक होते हैं, और फिल्म की में अच्छाइयाँ किस बात की है और ख़राबियाँ क्या है, उन दोनों की वो समीक्षा करते हैं, उसी को रिव्यू कहते हैं। फैंटेसी, फैंटेसी जो होती है कल्पना होती है। आजकल जितनी भी मूवी आती है शुरू में ही एक डिस्क्लेमर वो दे देते हैं कि इसमें ये एक काल्पनिक मूवी है। इस मूवी में दिखाए गए किसी भी घटना का किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, अगर है तो ये मात्र एक संयोग है, ऐसा करके वो एक सर्टिफिकेशन आता है। सो मूवीज़ जो होती है मैक्सिमम काल्पनिक होती हैं, रियलिटी में हार्डली कोई होती होगी, नहीं तो मूवीज़ मैक्सिमम जो भी हो काल्पनिक होती हैं। उनकी चक्कर में आप जहाज़ से कूद करके अजय देवगन नहीं बनना है। पाकिस्तान में बॉर्डर ऐसे ही बिना वीज़ा का, बिना पासपोर्ट का बॉर्डर पार करके और जा करके और हैंडपंप उखाड़ करके और पाकिस्तानियों को पीटना है, ऐसा कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति भी नहीं करनी है। वो जो है फैंटेसी है, एक कल्पना है। वो कल्पना के सागर में हमें आनंद प्रदान करने जा रहा है डायरेक्टर। रियलिटी से उसका दूर दूर तक संबंध है कि नहीं कहना मुश्किल है। अब आज का जो है सवाल ये है कि ये जो सीन है आप समझ गए होंगे किस मूवी का है। सिर्फ मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में डालना है, किस प्रकार की मूवी है। अगर ये डालते हैं तो और भी अच्छा है। लव स्टोरी हो सकता है, हॉरर है, ट्रेजिडिक है, सस्पेंस है, क्या है ये, हिलेरियस है, ये आप इसको बताइए। अगर किसी कारण से इसको नहीं पहचान पाए तो इसको पहचान के बताइए। ये सीन कौन सा है, सिर्फ इतना ही लिखना है। ये सीन क्या है, ऐसे सीन क्या कहलाते हैं, एक्शन सीन है ये, ऐसा कुछ आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जो कुछ भी हम मटेरियल डाल रहे हैं वो SGKG स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा चैनल पर ऑलरेडी ये मटेरियल अवेलेबल है SGKG 2.22 पर, उस पर जा करके आप इनका स्टडी कीजिए। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। SGKG स्टडीज़ पर इतने सारे मटेरियल, इतने सारे प्लेलिस्ट हैं। इस प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं। आप 176 वीडियो हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। जो SGKG 2.22 है इसमें 991 वीडियोज़ हैं। इसमें भी जा करके आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार व्यू कर सकते हैं। मेरा दावा है, मेरा अपना दावा है कि किसी भी वीडियो को आप 3 बार देख लीजिए, आपके पास वो सारे शब्द आपके हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।